अंतर्गत ग्राम जमुआ दाग तालाब के पास में शाम के 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में श्री सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में खूंटी थाना कांड संख्या 3/2026 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देख के SIT का भी गठन किया गया था। SIT के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और ये निर्णय लिया गया कि इस ज़मीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये ज़मीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, एक साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। अभी और भी लोगों की इसमें बहुत काफ़ी लोग संलिप्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इसीलिए अभी इतने ही लोगों जिन्होंने गोली चलाई है सर वो पकड़े गए? नहीं, जमीन किसकी है सर? जमीन कौन दावा कर रहा है? जमीन दावा कर रहे हैं, जो उनका भी नाम अभी लेना उचित नहीं है, चूँकि अनुसंधान चल रहा है और उस विषय पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर जिन्होंने गोली चलाई है सर वो पकड़े गए हैं कि कौन लोग? ये लोग जो है जो उस जमीन पे काम करा रहे थे, प्लस इस जमीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। इसमें मारने और मरवाने वाले में से कोई नहीं है इसमें से? देवव्रत कौन है? देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के हैं और जमीन का काम। इसमें शूटर कौन था, कोई है कि नहीं? इसमें शूटर नहीं है, शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कल इसी मामले पर रांची SSP और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत सहदेव का। उनके पिताजी ने प्रेयर किया हाईकोर्ट में, बकायदा कल बुलाया गया। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये जमीन का काम करते हैं और जमीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में भी संलिप्त होते हैं। इन लोगों की स्वीकृति के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकृति से। सर इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया है, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं, आपके इतना मेहनत के बावजूद जो है वापसी से जो अपने हाईकोर्ट है वो आपको ये कह रही है, मतलब पुलिस को ये कह रही है कि SSP साहब और कांके थाना प्रभारी आप आइए, आपने जो कार्यशैली जो आपकी है वो क्वेश्चन के दायरे में है। इस पर क्या कहेंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट ही टिप्पणी कर दे रहा है। नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मुझे शूटर नहीं गिरफ्तार हुआ।